बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही बख्शमती खत्तात हरी पूर से ताल्लुक़ है और हरी पूर में मैंने फ़न खत्ताती की खिदमत और इशाअत का एक ज़माना पहले एक मेरा मिशन था को लेके मैं आगे बढ़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हरी पूर में मेरा जो काम है वो कौमी सतह से इंटरनेशनल सतह तक अल्हम्दुलिल्लाह मकबूल है और बहुत सी अहम मजहबी और इस तरह की सरकारी अमारात वगैरह मशहूर जो हैं उनमें मेरे काम आवीज़ा हैं, कौमी सतह पर भी और इंटरनेशनल सतह पर अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बहुत सारे शागिर्दों ने कौमी सतह पर भी और इंटरनेशनल सतह पर भी बहुत सारे अवार्ड्स और प्राइजेस लिए हैं। बेहद मेरे लिए तमानियत की बात है। अभी हाल ही में एक शागिर्द ज़मीर शाह ने लाहौर में एक खत्ताती की नुमाइश में गोल्ड मेडल लिया। हमारे डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद मुगीस सनाउल्लाह साहब ने उनके इसको कामयाबी को बहुत सराहा और हम पूरी एक टीम के साथ उनके दफ्तर उनसे मिलने भी गए थे। उन्होंने नौजवान को एक शील्ड भी इनायत की और कुछ नकद इनाम भी दिया। हम उनके बेहद ममनून हैं। इस तरह की अफजाई जो होती है वो आर्टिस्ट को उसके फ़न को ग्लूकोज लगा देती है। ये उन्हीं के हुक्म और मशवरे से हमने ये नुमाइश का एहतमाम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हरीपुर एक छोटा सा शहर है लेकिन यहाँ पर ये बहुत आला मयार की नुमाइश यहाँ पर हमने लगाई है और यहाँ पे लोग ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दफ्तर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के यहाँ के जितने अहबाब हैं वो हमारे मिलने वाले भी हैं, मोहब्बत करने वाले भी हैं। उन्होंने हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से वेलकम किया और बहुत खुशी का इज़हार किया। हमें हर तरह की हमारी खातर भी की और बहुत खिदमत की और बहुत हमारा हर सतह पे ख्याल रखा। हम उनके दिल की गहराइयों से सबके बहुत मशकूर हैं। उन्होंने हमारे लिए इस नुमाइश का एहतमाम करने में हमारे लिए आसानियाँ पैदा की और ये नुमाइश आज जो है अपने अख्ताम को पहुँच रही है। आज इसकी क्लोजिंग सेरेमनी है तो मैं इसमें जितने लोगों ने भी हिस्सा लिया है वो सबका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर हो जाए तो अच्छा है, लेकिन ये बात ये है कि दुनिया में जितने भी लोग जिन्होंने अपने आप को मनवाया है वो बेसर व समानी में उन्होंने जो भी काम शुरू किया है उसमें अपने आप को मनवा लिया। तो मैं भी एक देहात में बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ़न जो है वो अब लोग कराची से भी देखने आते हैं, लाहौर से भी आते हैं, इस्लामाबाद से भी आते हैं और हर जगह पे इंशाअल्लाह जो इलाही बख्शमती का नाम कराची में भी जाना जाता है, पाकिस्तान के हर जगह पे जाना जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शागिर्द भी अपने फ़न का लोहा जमा चुके हैं और उनको भी हर जगह पे पजीराई मिल रही है। ये हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम हो जाए, हमें जगह मिल जाए तो ये तो आसानी हो जाएगी, लेकिन इसका हमें सहारा लेके अगर ये होगी तो फिर हम करेंगे। ये नहीं होना। हमने जहाँ बैठे हुए हैं, आप चरपाई पे बैठे हुए हैं, वहाँ पर आप एक तकिया रखें, उसके ऊपर ड्राइंग बोर्ड रखें और बस काम शुरू कर। ये सारे आदमी ढूंढता रहे ना तो फिर काम नहीं होता। मैंने भी बेसरम सामानी में काम शुरू किया, मेरे वालिदैन ने मेरा साथ दिया, अहबाब ने साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ता गया। अल्लाह ने कामयाबियों से नवाजा है और मेरे लिए भी और मेरे हरीपुर के शहर के लिए भी पार्लियामेंट हाउस की पेशानी पे जो कलमा तैयबा लिखा हुआ है उसके लिए उन्होंने एक मुकाबला करवाया था इसकी लिखने के लिए, तो उसमें मैं इत्तेफाक से शामिल हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरा कलमा तैयबा लिखा हुआ उनको अच्छा लग गया, फिर वो मेरे वाले हो गया और मैंने वो कर दिखाया और मुझे जो सदारती अवार्ड होता है तमग़ा इम्तियाज़ वो भी मुझे मिला है। बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ कि जिस तरह मैंने अपने काम का आगाज़ किया था अल्लाह ने मुझे बहुत कामयाबियों से नवाजा है कि मेरे लिए भी मेरे हरीपुर शहर के सब लोगों के लिए बहुत बाइस फ़ख्र और तमानियत की बात है। मैं बोल टीवी का भी मशकूर हूँ, उन्होंने मेरे मौका दिया और आप भी बहुत वो नहीं कामयाब होते रहे हैं, ये शर्त नहीं लगाता, लेकिन सहारे के सहारे बैठ नहीं जाना चाहिए। जिद्दोजहद हर जगह बैठ के करते रहो जो आपके बस में, फिर अल्लाह मदद करता है। बस ये बात। ठीक है जी, खुश रहें, खुश रहें। आज 5वां दिन है इस्लामी खत्ताती नुमाइश, जो कि इस नौयत की ये तीसरी नुमाइश थी, वो जारी है और आज इसका आखिरी यानी इख्तितामी रोज़ है। तो इसकी क्लोजिंग सेरेमनी
کے لیے ہم انتہائی مشہور ہے چیمبر کے صدر جناب محمد سلیم اوان صاحب، نائب صدر میاں خالد صاحب اور چیمبر کے سینئر ممبران یہاں پر ڈاکٹر چودھری اسلم صاحب، حضرت عبدالواحد صاحب موجود ہیں، میڈیا کے ہمارے نمائندے بھی یہاں موجود ہیں، اور جو ہمارے فنکار جن کے نمونے یہاں پر پیش کیے گئے تھے اس نمائش میں، انتہائی محترم ہمارے جتنے آرٹسٹ ہیں وہ سب آپ سب کو چیمبر میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور اس کلوزنگ سیریمنی کا آغاز کرتے ہیں۔ دعوت کے لیے ہم ریکویسٹ کریں گے واجد علی صاحب سے کہ وہ آپ کو ہمارے مزید فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم۔ اپنے ملتمس ہوں اس تقریب کے آرگنائزر اور روح رواں میں کہوں گا عبدالوحید صاحب، جو خود بھی ایک مثالی آرٹسٹ بھی ہیں، پینٹر بھی ہیں اور مرنجہ طبیعت ہے، وہ اس پروگرام کے حوالے سے، ایونٹ کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ یہ ہماری تقریباً چینل میں تیسری نمائش ہے اسلامی خطاطی کی۔ تو یہ جو اس دفعہ ارینج کی ہے یہ ہمارے ضلع ڈپٹی کمشنر ہے مغیث نولہ صاحب کی زیر سرپرستی ہم نے پروگرام کیا ہے، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ریٹنگ چیمبر نے بہت زیادہ تعاون کیا، ہر طرح کا انتظامیہ کے حساب سے انتظام کیا، ہم ان کے انتہائی مشکور ہے۔ اور جو یہاں پہ ہم نے آرٹسٹوں کو بنایا جس میں فیمیل بچے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سینئر آرٹسٹ بھی ہیں، ان سب کا بھی ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام کو مزید اور بہتر انداز میں پیش کیا۔ اور میں نے کسی صاحب سے یہ گزارش کی تھی کہ یہاں تقریباً 40-50 آرٹسٹ ہیں جس میں میل بھی ہیں، فیمیل بچے بھی ہیں، تو ہم کو پرماننٹ بنیادوں پہ ایک جگہ دی جائے جہاں پہ یہ لوگ اپنا کام مستقل لگا کے ایک باعزت روزگار بھی کما سکیں، کیونکہ ابھی ہم جتنے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو یہ صرف ہم اپنے گھروں میں اس کو تیار کرتے ہیں اور اس کا ہمیں کوئی بھی بینیفٹ نہیں ملتا۔ تو آپ سب لوگوں کا شکریہ، میڈیا کا بھی شکریہ، سب لوگ جنہوں نے اس میں شرکت کی، تو میں آپ سب کو طرح کی تسلیم پیش کرتا ہوں۔ ہمارے رپورٹ چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے سینئر ممبر ہیں ڈاکٹر چودھری محمد اسلم صاحب، فن سے انتہائی گہری دلچسپی رکھتے ہیں، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر چودھری محمد اسلم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمان گرامی، پریزیڈنٹ SCCI ہری پور سلیم اوان صاحب، جناب عبدالواحد صاحب، جناب ڈاکٹر فراز صاحب، جناب ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل احترام فوجی رحمان صاحب، جنہوں نے اس فن کو یہاں تک پہنچایا۔ میں سمجھتا ہوں مادہ پرستی، افراتفری، نفسا نفسی، ٹیررزم، منشیات، موبائل، انٹرنیٹ، ان سب چیزوں کے باوجود جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں وہ جہاد کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے، اور یہ جہاد آپ اسلام کی خاطر کر رہے ہیں، بینگ مسلم آپ اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہم تو بہت ہی پیچھے ہیں۔ آپ لوگ قابل احترام ہے، تمام یہ بچیاں، یہ بچے جنہوں نے اس حال کو اتنی خوبصورت آیات قرآن سجایا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو لوگ جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو پسند کرتی ہے، اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دے نہ دے، کوئی بندہ دے نہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ اگلے جان میں آپ کو اس کا صلہ ضرور ملے گا، کیونکہ آپ لوگ تو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اسلامی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، معاشرتی حساب سے آپ لوگ جو سروسز دے رہے ہیں بینگ اے مسلم، جیسے کہ پاکستان میں ہم لوگ دین سے، میں خود صبح آج میں نے کوئی تلاوت نہیں کی، جتنے لوگ کھڑے ہیں میں سے 10 لوگوں نے تلاوت نہیں کی۔ ہم لوگ دین سے دور ہیں،
یہ وہ چیزیں جو لنک اپ کرتی ہیں آپس میں ایک مسلم کہ آپ بحیثیت مسلم جب آپ اس کو دیکھتے ہیں خطاطی کو دیکھتے ہیں آپ کے دل میں ایک چیز ایک بلبلہ پیدا ہوتا ہے کہ کاش میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ سلیم صاحب ہمارے جو ہیں کہ پریزیڈنٹ ہیں چیئرمین آف کانفرنس کے، میں اس کے ہیلتھ کمیٹی کے چیئرمین ہوں۔ آپ اپنے اپنے امتحان کے پاس ہیں، ہم بھی خدمت کرتے ہیں، لیکن اسلام کی خدمت کرنا ایک علیحدہ ایشو ہے۔ اور میرے نزدیک جو لوگ اپنے اپنے لوگوں کو ماٹو ہوتا ہے، میرا ایک ماٹو ہے زندگی کا، میں بینک بینگ امپائر پاکستان کے انٹرنیشنل امپائر بھی رہا ہوں، قومی پاکستان کے کونسل کا صدر بھی رہا ہوں، کے پی کے میں اس بورڈ کا ممبر ہوں۔ بہت سی چیزیں جو ہم ادر سائڈ پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اسلامی سائڈ پہ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو میرا ایک ماٹو ہے جس زندگی میں آپ ایک ماٹو بنائیں، فوکس کریں چیز کو، آپ اس میں کامیاب ہوں گے۔ جیسے آپ لوگ کامیاب ہیں، یہ نہیں کہ آپ کو گولڈ میڈل نہیں مل رہا یا وہ نہیں مل رہا، آپ اللہ کے نزدیک کامیاب ہیں، دنیا کو نہیں پا رہے آپ۔ اور میرا زندگی میں ماٹو رہا ہے آنیسٹی، پنکچولیٹی آف ٹائم اور ہارڈ ورکنگ۔ یہ تینوں چیزیں میں آپ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بچوں میں، ان بچیوں میں، ان چھوٹے معصوم بچوں میں، یہ بچی کھڑی ہے، یہ بھی سیکھ رہی ہے، آج کھڑی ہے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ آپ کو کامیاب کرے اور آپ اسی طرح فوکس کریں اس کام کو اور اللہ آپ کو کامیابیاں دے۔ اور متی الرحمان صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، مجھے فخر ہے کہ ان کی سب سے پہلی جو نمائش لگائی گئی تھی، میرا چھوٹا بھائی اختر الدین بہت ہو گئے ہیں، وہ کونسلر تھے تو گورنمنٹ ہائی اسکول کے حال میں لگائی۔ اسٹارٹ میرے بھائی نے لیے تو مجھے یاد ہے، تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں یہ بھی کھڑا ہوں متی الرحمان صاحب کے ساتھ، ان کو میں یاد بھی کر رہا ہوں۔ اور ایک کام کا ابتدار ان کی آئی ٹی سی آپ کی تھرڈ کہہ رہے ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ فراز کے ایک شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور ضمیر شاہ صاحب کو میں میری تو ہمسائیں ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے لاہور میں صاحب سے میں نے بات کی تھی کہ انہوں نے لاہور میں ایگزیبیشن مقابلے میں حصہ لیا تھا، اور انہوں نے جو خطاطی بنائی تھی وہ پوری سامنے وہ وہاں چیف منسٹر کو گفٹ کی تھی۔ بڑے اعزاز کی بات ہے، پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا، پیسے ملنے کا ملنا چاہتے ہیں ادر ایشو، لیکن آپ کو اللہ نے اتنا عزت دی، اعزاز دیا، ہزارے کا نام ہوا، حریفوں کا نام بار بار لیا جاتا رہا، تو آپ ایک سفیر ہیں اپنے علاقے کے، آپ سفارتکار ہیں، آپ ملک کے اندر بھی اور ملک کے بعد بھی، جیسے پتی صاحب جاتے ہیں ملک سے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں اگر گنتے جائیں، میں باتیں کرتے جاؤں بہت کھیل دیں گی۔ تو آخر میں آپ سے ایک شعر کے ساتھ جان دوں گا۔ فراز کا ایک شعر ہے، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلا دے جاتا۔ بچے موجود ہیں، میرے بھائی موجود ہیں، ان سب کی اس کاوش کا اعتراف کرنا جو انہوں نے ہمارے سامنے پیش کی ہے، اس کے لیے ڈپٹی کمشنر علی پور جناب محمد مویس ثناءاللہ صاحب کی طرف سے تعریفی اسناد ہیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا، ہمارے علی پور کے، ہمارے پاکستان کی جو پہچان ہے اور اس پورے پروگرام کے استاد اساتذہ ہیں، اور جو ہمارے فخر ہے علی پور کا، ہزارے کا فخر ہے، پاکستان کا فخر ہے، جناب علی بخش نقوی صاحب، وہ تشریف لیں آگے، اور ہمارے جو صدر علی پور چیمبر آف کامرس ہیں جناب محمد سلیم اوان صاحب، وہ بھی یہاں تشریف لیں اور ان آرٹسٹ میں تعریفی اسناد جو ہم تقسیم کریں۔ پہلے ہمارے محترم آرٹسٹ ہیں افراز آرٹ واک ہیں، درمیان واک ہیں سامنے دیکھیں۔ اچھا یہ استاد آرٹسٹ ہے صدر رشید، ان کی اسٹوڈنٹس کو سیکھ
इस्लामी दिन हरीपुर के इंतहाई मोहतरम KC हरीपुर राव हाशिम साहब को खुशामदीद कहते हैं कि हम तशरीफ लाए और इन फनकारों आर्टिस्टों के हौसला अफजाई इंशाअल्लाह उनके आने से हो। तो थैंक यू। सामने देखिए सामने देखिए इस्लामी खिताबी इसको इसकी निगरानी और सरपरस्ती ज़िले हुकूमत की कर रही थी और ऐसी सब सामने देखिए राव हाशिम साहब से रिसीव कर रहे हैं। पहला काम इसमें शामिल है ग्रेड रिसीव करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर राव हाशिम साहब। राव हाशिम साहब आप सब लोगों को पता है कि आज हमारा आखिरी दिन है, 5th डे है इस्लामिक एग्जीबिशन में हम हर साल एग्जीबिशन होती है, लेकिन इस साल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें खसूसी सुपरविजन खसूसी प्रोजेक्ट और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के स्टाफ के साथ इख्तिलाफ में ये एग्जीबिशन कराने का मकसद ये था कि जो हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं, जो हमारे लोकल फनकार हैं, उनको एक मौजूद प्लेटफॉर्म दिया जाए कि इतना खूबसूरत आर्ट वर्क, इतनी खूबसूरत कैलीग्राफी आप देखेंगे इसकी मिसाल नहीं मिलती, जिस हर एज ग्रुप से इसमें तमाम एज ब्रैकेट से लोगों ने अपना आर्ट वर्क शेयर किया। इसमें हमारी बच्चियाँ हैं, इसमें हमारा यूथ है, इसमें हमारे बुजुर्ग हैं और इसमें मेरे साथ जो खड़े जैसे मती साहब की कॉन्ट्रीब्यूशन है कि इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से अपने जो इनका फ़न था उसको इन्होंने अपने तक महदूद नहीं किया, लिमिट नहीं किया और आगे जो है अपने मुतअद्दिद शागिर्दों तक इसको मिलाया है और ये हमारी एग्जीबिशन कामयाब हुई है। इसमें डिप्टी कमिश्नर साहब का किसी इनिशिएटिव था कि हम इनको प्लेटफॉर्म दें और इंशाल्लाह आगे इस सिलसिले को हमें यहाँ रोकने नहीं देना, इसको छूने नहीं देना। इसमें हमारा ये प्लान है कि हम एक आर्ट गैलरी अपने आर्टिस्ट के लिए, अपने पेंटर्स के लिए, इस्लामिक कैलीग्राफी को फ़रोग़ देने के लिए, इस फ़न को फ़रोग़ देने के लिए एक आर्ट गैलरी बनाएं जहाँ पे जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो अपने मास्टर पीसेस रखें भी, अपना काम भी कर सकें और डेली बेसिस पेरेनियल तरीके से एक परमानेंट बेस इनको मिले जहाँ पे ये अपना काम करें, अपने फ़न का मुजाहरा करें और उसको फिर डिस्प्ले भी करें। और उसका मकसद ये होगा कि वो आर्ट गैलरी एक हेडक्वार्टर के तौर पर सर्व करेगी जहाँ से सारा इसकी तजवीज़ का, इसकी अशात का, इसकी पब्लिकेशन का, इसके डिस्प्ले का, इसकी एग्जीबिशन का काम किया जाएगा। तो इंशाल्लाह हम अपने पहले मकसद में तो कामयाब हो गए हैं। अब हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी रिकमेंडेशन भी कुछ दी, बाकी मती साहब की गाइडेंस तो हम हमेशा लेते रहेंगे क्योंकि इन जैसे जो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है ये अल्फाज में तो बयान नहीं की जा सकती। तो हम इंशाल्लाह एज ए टीम ये हरीपुर के लोगों के लिए सरमाया होगा, हरीपुर के लोगों के लिए एक ये एसेट होगी चीज़ ये आर्ट गैलरी। तो इंशाल्लाह इसकी तरफ आज से पहला कदम हमने ले लिया है और इसको इंशाल्लाह इस एम को, इस मकसद को पूरा करने के लिए हम अपनी पूरी तमाम तरह जो मसाइल को भी पूरे कर पाएंगे और इंशाल्लाह अपनी मेहनत से इसको रियलिटी बनाएंगे। इसका नाम आर्ट गैलरी का नीति साहब के नाम पे रखना है इंशाल्लाह। अभी आप पहला कदम लेते हैं तो बिल्कुल जो है चंद्राई में हम इसको बेहतर से बेहतर करेंगे और उसका सिलेक्शन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ नशीन हरीपुर से, सदफ आर्ट गैलरी की ओनर हूँ। बेसिकली मास्टर्स मैंने ज़ूलॉजी में किया है और मेरे साथ मेरी स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली ज़ूलॉजिस्ट की हैं, लेकिन ये आर्ट हमें इस तरफ लेके आ गया है कि हम कैलीग्राफी की तरफ आ रहे हैं और मेरी एकेडमी का सेटअप है और ये मेरी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास कैलीग्राफी सीखती हैं आके। और हरीपुर में चूँकि फ़ीमेल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, मेल को प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे एसी साहब ने कहा कि हम आपको आर्ट गैलरी प्रोवाइड करेंगे, सो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम जैसी बहुत सी लड़कियां जो गांव में रहती हैं, जिनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, वो भी अपना आर्ट वर्क, अपना टैलेंट लोगों के सामने ला सकती हैं। सर ये चीज़ तो मैं बचपन से करती आई हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं, एक्सपोजर नहीं मिल रहा था। सो एट दैट टाइम साइंस फील्ड में चली गई और वहाँ पे कॉलेज लेवल पे जब करती रही, पोजीशंस आई तो वो आइडिया हुआ कि मैं इस चीज़ में आ सकती हूँ। और नेशनल लेवल पे एक प्लेटफॉर्म मिला था ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ, तो उसमें मुझे आइडिया हुआ कि मैं इसको आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ।
सो आफ्टर दैट 2017 में मैंने इस चीज़ को ऑप्ट किया है और जहाँ जहाँ से मुझे थोड़ा बहुत सीखने को मिलता था मैं सीखती रही हूँ. हरीपुर से इतना मुझे मेरे सीनियर टीचर्स मुझे सिखा रहे थे, बट वो फीमेल की एक साइकी है. यहाँ पे कहा जाता है कि फीमेल्स मेल टीचर के पास कम सीख सकती है. सो हमें फीमेल टीचर ढूंढने के लिए हम इस्लामाबाद जाती रही हूँ. पिंडी मैंने बहुत टाइम सीखा है और जब मैं सीख के आई हूँ तो यहाँ पे मैंने अपना सेटअप किया, बिकॉज़ यहाँ की लड़कियों को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था. इसलिए मैंने अपना एक छोटा सा सेटअप करके इन सारी बच्चियों को वो सिखा रही हूँ जो मैं वहाँ से सीख के आई हूँ. स्टिल मैं लर्निंग फ़ेज़ में हूँ, अभी भी मेरा सीखने का अमल जारी है, लेकिन मेरे पास अभी 10-12 स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो इस चीज़ को कर रही हैं और अच्छे से कर रही हैं. तो मेरे साथ ये 4 स्टूडेंट्स हैं जिनका आज काम यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है और इस चीज़ ने इन्हें भी मोटिवेशन दी है कि ये भी अपना टैलेंट मज़ीद आगे ले जा सकती है. आपके फील्ड में टीचर कौन? सर मेरे फील्ड में रज़ाक साहब थे जिनसे मैंने ख़त दीवानी सीखी थी. आफ्टर दैट मैं इस्लामाबाद में मैम साजिदा से सीखती रही हूँ. पिंडी में मेरे सर अशर थे, उनसे मैं करती रही हूँ, लेकिन प्रॉपर मैं किसी से नहीं सीख सकी कि वो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप सीखते हैं. कतरा कतरा वो मिलता रहा है और बस वो मैं लेती रही हूँ. उसको करते करते फिर आज इस मकाम पे हूँ कि मैंने आज अपने एग्जीबिशन में अपनी 6 पेंटिंग्स लगाई हैं अलॉन्ग विद माई स्टूडेंट्स. हमारी 11 पेंटिंग्स यहाँ पे डिस्प्ले हैं. 2017 में 35 आर्टिस्ट में मैं एक वाइड लड़की थी जिसका एक पेंटिंग, वो भी फर्स्ट ऑयल पेंटिंग मेरी लगी थी, जो कि चैम्बर हेड ने ले ली थी फॉर इनकरेजमेंट. सो आफ्टर 4 years आज मेरी टीम मेरे साथ है. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए सक्सेस है कि मैं आज अपनी टीम के साथ अपनी गैलरी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और एक गर्ल्स पावर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. कैमरा कॉन्फ्रेंस में आपकी पेंटिंग जो है सर मेरी 2017 में हुई थी. हाँ जी. इन फ्यूचर आपका क्या है? इन फ्यूचर यही है कि अपना एक इंशाल्लाह जैसे मेरी प्लान्ड आर्ट स्टूडियो है वो मैंने करना है अलॉन्ग विद ऑल द फैसिलिटीज़. और हर स्टूडेंट के लिए जो गांव से आती हैं जिनके लिए अफोर्ड करना मुश्किल है, बिकॉज़ आर्ट स्टेशनरी हमारे पास एक्सपेंसिव मिलती है. सो उन चीज़ों को लेके, बिकॉज़ हरीपुर में टैलेंट बहुत है, टैलेंटेड अर्थ है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उनको पेरेंट्स प्रमोट नहीं करते बिकॉज़ आर्ट फील्ड को और तरीके से लिया जाता है. सो मेरा एक मैसेज ये है कि मैं इंशाल्लाह ये अवेयरनेस करूँगी हरीपुर के लोगों में कि बच्चियों में ये टैलेंट है तो उनको आगे आने दें. आर्ट फील्ड, कैलीग्राफी हमारा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाती है अपने रब के साथ. और हमारा जब हम पेंट करते हैं तो इट डज़ंट मीन कि हमने जस्ट ब्रश पकड़ा और उसको किया. ये ब्रश पकड़ना, ये कलम पकड़ना हमारा उस ज़ात से कनेक्शन जोड़ता है जिसने हमें तौफीक दी है. मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि हम लोग सिलेक्टेड हैं, जो अल्लाह ने हमें चुना है और हम ये काम कर रहे हैं. एक एडवाइस मैं अपने हर स्टूडेंट को करती हूँ और बाकी भी जितने आर्टिस्ट या जो भी हैं जूनियर सीनियर सबको, कि जो कुछ आपने सीखा है एज़ इट इज़ आगे ट्रांसफ़र करें. चीज़ें छुपाने से या अपने पास सीक्रेट रखने से कभी भी वो चीज़ सक्सेस में नहीं जाती. असल सक्सेस किसी भी बंदे की वो होती है जो आपने सीखा एज़ इट इज़ आगे जाए. इंतज़ामिया को आप सर इंतज़ामिया को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ. 5 days का ये इवेंट जो उन्होंने दिन रात यहाँ पे मेहनत करके किया और हरीपुर में इस चीज़ को किया. DC साहब, AC साहब, इन लोगों ने इसको एक्नॉलेज किया है. तब हम जैसे आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म मिला है कि हम 5 दिन तक अपनी पेंटिंग्स लगा सकें. लोगों का अप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा था और हमारे लिए मोटिवेशन यही है कि लोग हमें अप्रिशिएट करें हमारे काम को. इवन के जो स्टूडेंट्स नहीं आ सके, जो नहीं पार्टिसिपेट कर सके, उनके लिए एक मैसेज था कि नेक्स्ट टाइम वो इतना अच्छा काम करें कि वो भी इन लोगों के साथ काम करें. गिला शिकवा है? नहीं सर, गिला शिकवा कोई नहीं है. पेंटिंग सेल होना ना होना या कोई ऐसी चीज़ हो वो मैटर नहीं करती. हमारे लिए जो चीज़ मैटर करती है, इतने सीनियर, इंटरनेशनल और एक्सपर्ट आर्टिस्ट के साथ हमारा काम लग जाए तो यही बहुत बड़ी बात है. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. मुझे कैलीग्राफी का बचपन से ही शौक़ था. मेरे भाइयों का सपोर्ट था, वो भी कैलीग्राफर हैं, जिनकी वजह से आज मैं इस मकाम पे हूँ. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मज़ीद यही कोशिश है कि मैं इस काम में आगे जाऊँ. आगे मेरी आज मेरा फर्स्ट फन पारस एग्जीबिशन पे जाके, तो उम्मीद यही है कि आगे भी इंशाल्लाह कोशिश करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ और मेरा भी नाम हो पाकिस्तान में, क्योंकि ये हरीपुर में बहुत काम एग्जीबिशन हो रही हैं और बहुत कम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है. तो मेरी यही है कि हर लड़की ये काम करे, क्योंकि लोगों को पता चले कि हरीपुर में भी ये काम है. ज़्यादा से ज़्यादा इसके काम की वैल्यू हरीपुर में नहीं है. तो इसका ये हम मज़ीद आगे मेहनत करेंगे तभी हरीपुर में भी ये काम मशहूर होगा और हरीपुर की भी वैल्यू होगी. कितने अर्से से आते हैं? ये आज मेरा 3रा साल है. मैं 3 साल से आगे फ्यूचर क्या प्लान है? तो जारी रखेंगे या आगे? जी इंशाल्लाह आगे भी जारी रखूँगी. जहाँ तक मेरा शौक़ है मैं इसको आगे जारी रखूँगी, मेहनत करूँगी, अपना नाम हासिल करूँगी. आपकी जो पेरेंट्स हैं उनकी कितनी सपोर्ट है और जो आपके साथ हैं उनकी आपको कितनी सपोर्ट? जी मेरी मम्मा साथ हैं, उनकी बचपन से हमारे साथ सपोर्ट है कि वो यही चाहती हैं कि हम लोग आगे बढ़ें, हमें कोई रोक नहीं है. बस यही कोशिश है कि आगे हम लोग मज़ीद मेहनत करें. और हमारे भाई, उनकी फुल सपोर्ट है, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि इस काम में हम आगे बढ़ें. इस फील्ड में आपके टीचर? सर अब्दुल रज़ाक रज़ी. आप
ये आगे भी बढ़ाएंगे इस सिलसिले को? जी आप जी भी बिल्कुल, टीचिंग करेंगे? वो हमारे सर भी हैं, साथ साथ हमारे भाई भी हैं, हमारे कज़न्स हैं, इस वजह से वो हमारे सपोर्ट करेंगे और हमारी यही कोशिश है कि वो हमें हमेशा सपोर्ट करेंगे और हम इस काम में आगे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ और सब खताब साहिबान को खराज तहसीन पेश करती हूँ। माशाल्लाह से बहुत दिल को खुशी हुई है और अल्लाह ताला इन सबको कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए, आमीन। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। इस उम्मीद के साथ कि आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।